दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट, और यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली टेस्ट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेली टेस्ट है, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिक्स होगा। और यह दोस्तों 2, 5 और 25 को यह दोस्तों टेस्ट हुआ था। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया था किनके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए थॉमसन द्वारा किया गया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया था किसने? तो थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? वो कौन सा अभिलेख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोगाज कोई अभिलेख। और यह दोस्तों ईरान से भारत में आर्यों का आने का सूचना देता है बोगाज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न पर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुद्धचरित्र की दीका में मिलता है। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था। इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, ग्रंथ है बुद्धचरित्र की है, समता पासा दीका में मिलता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का ये पहला चैत 1 तारीख को दोस्तों पहला चैत ग्रेगोरियल कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किसके तदरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विदेशी यात्री है और भारत भ्रमण वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो पहला है दोस्तों फाइयान, जो कि 399 से 414 जो कि सही है। और हेनसा 629 से 645 ये भी सही है। और ईसिंग दोस्तों यह जो है 679 से 695 ये भी सही है। और अल मसूद जो कि है दोस्तों 957 ये भी सही है। सभी सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जिसमें दिया नहीं है, सभी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा से संपर्क था। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को अपने राजा से, किसके निर्ध पर बदायूं ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुल्तान महमूद द्वारा कराया गया था मांडू के जहाज महल का निर्माण। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक में वह गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। और वह जो है दोस्तों क्या है, संसार के विशालतम गुंबदों में क्या है, एक है, गोल गुंबद बीजापुर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निश्चित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नक्शबंदी। और इसमें दोस्तों क्या था? संगीत निश्चित था और नक्शबंदी से संबंधित दोस्तों औरंगजेब था, याद रखिएगा। औरंगजेब ने किसको शाही बात उल जमाने की उपाधि प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहां आरा। तो औरंगजेब ने किसको शाही बात उल जमाने की उपाधि दी थी? जहां आरा को दी थी दोस्तों। और औरंगजेब ने ख्वाजा को भी उपाधि जहां आरा को भी दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। तो दोस्तों जजिया किसके शासनकाल में पुनः लाया गया था? तो औरंगजेब के समय लाया गया था। निम्न में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीन। कालीन दोस्तों जो शाहजहां के शासनकाल में क्या था? राजकवि था कालीन। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय सिंह। तो किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी 1665 में? हस्ताक्षर किए थे जय सिंह। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख पांडे पदार्थ स्टेपलर कंपोडिज क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। दोस्तों स्टेपलर कंपोडिज क्या थे? तो कपास, रेशम और सोरा, यही सभी थे। अगला प्रश्न करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। रजनीकांत दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। और यह गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहन सिंह। और वर्ष 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। तो वर्ष 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का सबसे कम है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सा विधि है? यूरेनियम डेटिंग। निम्नलिखित देशों में कौन सा भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथियोपिया। और यह दोस्तों भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। कांगो पाया जाता है और जायरे पाया जाता है और गैबोन पाया जाता है सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सा हिंद महासागर का धारा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेगुला और धारा, जो कि यह हिंद महासागर की धारा नहीं है। अवलगुहास है, मोजाम्बिक है हिंद महासागर की धारा, और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा ये भी है, और बेगुला ये नहीं है हिंद महासागर की धारा। निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा को दिया जाता है। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को दिया जाता है। निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा
इस्लामी राष्ट्र है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। और यह दोस्तों देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे क्या है 12 इस्लामी राष्ट्र है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुडविग्स नहर। तो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है वो नहर है लुडविग्स नहर। 28 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? वह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रामेश्वरम। और यह भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिद्दर। तो कश्मीर में पहलगाम किस नदी किनारे है? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावित वृक्ष स्पीशीज है? कहाँ पाया जाता है, कौन सा वन में? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागौन टीक ये सभी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के खो खंडहरों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस रूप में अपवर्तन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अवनालिका। तो चंबल घाटी खो खंडहर निर्माण का कारण किस स्वरूप में अपवर्तन है? तो अवनालिका। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया गया था, कौन सा स्थान पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया गया था, चिकमंगलूर जनपद में। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो बक्साइट मिलते हैं, डोलोमाइट मिलते हैं, लौह मिलते हैं, टिन सभी मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फील्डर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में आने वाले माधव गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो समेत है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। और यह संविधान के उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुसत्व संपन्न ये सभी उद्देशिका में शामिल है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद तय करता है किनके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये तय किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के निहत्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग का इन्हीं से राय लेगा निर्वाचन आयोग से राष्ट्रपति। प्रश्न व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद समक्ष रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुदान का अनुरोध। तो व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद में समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध के रूप में रखा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की
सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो यह स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए दोस्तों विचार करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला है विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो ये सही है, पहला कथन सही है। और जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो वह अध्यक्ष अपने पद की तुरंत रिक्त कर देगा, जो कि यह गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। 44 नंबर क्वेश्चन, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 44 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 1 हो जाएगा। संज्ञेय तथा संक्षेप विचारणीय। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज शासन से संबंधित नहीं है? पंचायत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 PVL राव समिति और पंचायत से संबंधित नहीं है। और LM सिंधी समिति पंचायत से है। और अशोक मेहता समिति भी पंचायत से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता भी पंचायत से संबंधित है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सभी सही है। नगरपालिका समितियां और वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समितियां, जिला आयोजन समितियां सभी सही है 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? दल बदल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा YB रेड्डी। और यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YB रेड्डी। निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 69वां संशोधन के तहत बना है। दोस्तों याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता धारा 377 से संबंधित है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह संबंधित है भारतीय दंड संहिता 377 के तहत। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, भूलिएगा नहीं। तो डेली दोस्तों डेली सेट लाएंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।